Hello guys, good morning. This is Dhirendra Kumar and just you are watching English by DS our YouTube channel. मेरे प्यारे भाई, ये वीडियो को ना खास उन सभी विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है जो फ़िलहाल इंटरमीडिएट पास है, मतलब इंटरमीडिएट क्वालिफाइड है और 10th क्वालिफाइड है। देखिए अभी ना सभी के पास में एक ही प्रॉब्लम है कि सर हम कौन सा सब्जेक्ट का चूज़ करें, कौन सा सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें। देखिए आपको हम एक बात बता दें कि आप आराम से सोचिए इस बात के बारे में कि आपके लिए सबसे बेहतर विषय कौन होगा, सबसे बेहतर सब्जेक्ट कौन होगा। इस बात पे बिल्कुल भी मत जाइएगा कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कर सकते हैं। आप ना उसका पहले स्कोप देखिए, उसका कंटेंट देखिए, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, टीचर्स इजीली अवेलेबल हैं। ओके, जैसे भी देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे फ़ोन करते हैं कि सर मेरा ग्रेजुएशन का कंटेंट मैं ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करूं, सब्जेक्ट कौन सा प्रीफर करूं मैं अपने आप को लेकर। कोई कहता है मैं इंग्लिश ऑनर्स ले लूँ, कोई कहता है हिंदी ऑनर्स कर लूँ, कोई कहता है आर्ट्स में कौन सा पेपर ले लूँ, साइंस में कौन सा पेपर ले लूँ। देखिए भाई साहब, सबसे बड़ा बात होता है ना ग्रेजुएशन में, पहले जैसा अब ग्रेजुएशन रहा नहीं। ओके, पहले था कि थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम होते थे तो आप आसानी से कवर कर लेते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है, पहले के जैसा नहीं है सिस्टम। अब ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं। ओके, अब ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होते हैं तो भाई साहब इसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि चीज़ों को अक्वायर करना पड़ता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक बात और होता है कि हम लोग अगर ऐसा कर भी ले हैं, हम लोग सब्जेक्ट ले लेते हैं, उसका कोई स्कोप नहीं है। ओके, चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं है, तो फिर कहाँ से पढ़िएगा। क्लियरिफाई कर पाना या क्वालिफाई कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा उस समय जब आप ऐसे सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं जिसका ना तो टीचर अवेलेबल है, ना तो कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है ईजिली। जैसे मैं आपको बता देते हैं कि अभी गांव के बच्चे कॉमर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं शो करते हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि गांव में अभी तक कॉमर्स से या कॉमर्स का कोई कंटेंट इजीली अवेलेबल है नहीं, ना तो टीचर्स हैं, ना तो कोई कंटेंट अवेलेबल है। अब जरा खुद से सोच कर देखिए कि जब चीज़ें अवेलेबल ही नहीं होंगे तो हम लोग उस सब्जेक्ट को चूज़ क्यों करेंगे भला, वैसे सब्जेक्ट को हम लोग प्रीफर क्यों करेंगे भला। भाई करियर हमारा है, चॉइस हमारे हैं, कुछ ऐसा सिलेक्शन करेंगे ना सर जो आगे जाकर हमें बेनिफिट्स दें, उससे हमारा फ़ायदा हो। तो हर एक चीज़ के पीछे ना फ़ायदा और नुकसान, मतलब कि मेरिट और डिमेरिट, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों सोचना चाहिए सबसे पहले स्टूडेंट्स को, और उनसे विद्यार्थियों को तो ज़्यादा जो फ़िलहाल अभी 10th और 12th क्वालिफाई हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम जल्दी में आएँ, कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज़ करें। दूसरे के कहने पे एक दोस्त बोल दिया कि भाई ये सब्जेक्ट ले ले, उसने कहा ऐसा सब्जेक्ट ले ले, घर वालों ने कहा ऐसा सब्जेक्ट ले ले। देखिए सभी तरीके से सजेशन अलग अलग मिलेंगे, कोई ये कहेगा, कोई वो कहेगा, कोई मतलब किसका सुने हम? खुद का सुनिए सर, खुद का सुनिए, किसी और का मत सुनिए। आप खुद से पूछिए कि भाई ऐसा पेपर चुना जाए जो आगे जाकर मेरा कैरियर डिसाइड करे। जैसे हम आपको बता देते हैं कि अगर कोई बच्चा साइंस चुन लेता है, ठीक है, साइंस ले लिया। अब साइंस ले लेने के बाद में ऐसा थोड़ी ना है कि यार कि पहले के जैसे आराम से घर बैठे बैठे हम लोग एग्ज़ाम क्रैक कर लेते थे, एग्ज़ाम पास हो जाते थे, वैसा अब सिस्टम नहीं है। आप पास हो जाएंगे, आपका मार्क्स सही नहीं रहेगा, आपका परसेंटेज अच्छा नहीं रहेगा, आप अच्छा नहीं कर पाओगे उस पेपर में, क्योंकि चीज़ें पहले के जैसा थोड़ी ना है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है नहीं कि आप जाओ कुछ भी आओ लिख दो, जो आता है वो लिख दो, लिखते चलो हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं है अब भाई, पहले की तरह रहता तो शायद हो सकता था, लेकिन अब ऐसा है ही नहीं। अब चीज़ों को गहराई से पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को बड़े तहजीब और तमीज़ से पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों के ऊपर ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। और अगर ईमानदारी से पढ़िएगा तभी जाकर क्वालिफाई होंगे, आप अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे। नहीं तो भाई साहब इतना आसान नहीं है ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स को एक्वायर कर पाना। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले इस बात पर फोकस करिए कि आप जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन करने जा रहे हो वो सब्जेक्ट आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्ट चुन लिए और आराम से घर पे बैठ गए। उस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपको, जैसे और स्टेट में होता है। ओके, जैसे यूपी में होता है, दिल्ली में होता है। ओके, वहाँ पे बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद में ना सब्जेक्ट का तैयारी करते हैं कॉलेजेस में जाकर, या तो फिर इंस्टीट्यूट वगैरह में जाकर, या कोचिंग क्लासेस करते हैं। भाई वैसे भी आपको भी करना पड़ेगा। अगर करोगे तो क्वालिफाई होंगे, नहीं करोगे तो क्वालिफाई नहीं होंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हो। इसीलिए सबसे पहला प्रायोरिटी ये है कि आप खुद से ये सोचो कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, मेरे लिए कौन सा पेपर ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और तो और उसका कंटेंट मार्केट में इजीली अवेलेबल है या नहीं है। अगर किसी बच्चा को आईआईटी करना है तो जाहिर सी बात है उसे मैथ ही लेना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो जाहिर सी बात है उसे बायोलॉजी ही लेने पड़ेंगे। लेकिन ये भी सोच लीजिए कि आगे जाकर क्या ये सब्जेक्ट्स मेरे को हेल्प करेंगे। अगर हम बाय द वे आगे जाकर हमने रूट चेंज कर दिया,
हम आगे जाकर नहीं कर पा रहे हैं इंजीनियरिंग, नहीं कर पाया आईआईटी, नहीं निकाल पाया हम ये सब, तो क्या करेंगे? वैसे सिचुएशन में आप बोर हो जाओगे अपने आप से। देखिए, ये मैं किसी और की बातें नहीं बता रहा हूँ, मैंने सेल्फ एक्वायर किया इन सभी चीज़ों को, सेल्फ एक्सपीरियंस वाली बातें बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि देखिए ऐसा होता है जब आप चीज़ों को सिलेक्ट करते हो और आगे जाकर जब उन सभी चीज़ों का कोई नीड नहीं रह जाता, आप दूसरे एरिया में जाने लगते हो ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को फिर चेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अभी 10th और 12th की बात कर दूँ मैं, 10th में ना सब्जेक्ट या कंटेंट इतना ईजी होता है कि बच्चों को लगता है कि यार मैं तो कुछ भी कर दूंगा, यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, आप कुछ भी कर सकते हो 10th में, लेकिन पता है 12th यानी कि इंटरमीडिएट का कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट है भाई 10th से। वहाँ की दुनिया एक टर्निंग पॉइंट लेती है। ओके, वहाँ का दुनिया एक अलग दुनिया होता है जिसमें जाने के बाद में ना बच्चों को कभी अपने आप में भरोसा होता ही नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ। वहाँ पे जाने के बाद में बच्चे अपने आप पर हताश रहते, भाई सब मैं नहीं कर सकता, ये सब मेरे से नहीं हो सकता, मतलब हार जाते हैं वहाँ पे जाने के बाद में। तो इसीलिए मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ कि भाई सबसे पहला ना अभी आपके पास में ऑनलाइन करने का टाइम 2-4 दिन पहले में ना अभी आपके पास में टाइम है। इन सभी बातों पे गौर करिए, सोचिए, अच्छे से विचार कीजिए। प्रॉब्लम हो टीचर से कांटेक्ट कीजिए, हो सकता है तो अपने सीनियर से कांटेक्ट कीजिए, उन लोगों से डिस्कस करिए इस मैटर के बारे में। अगर कोई एडवाइस देता तो उसको सोचिए, उसके ऊपर फॉलो कीजिए। ओके, और उन सभी के बाद में ना अपना कंक्लूजन निकालिए कि हाँ मेरे लिए कौन बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है। उसके बाद में सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें। ऐसा नहीं कि किसी ने ये कह दिया और हम उसमें उड़ गए। भाई आगे जाकर ये सब्जेक्ट आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इस बार ना बिहार स्टेट का रिजल्ट दिया। ओके, बिहार स्टेट का रिजल्ट दिया, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर रखे थे। ओके, अब अगर उनका सिलेक्शन इंटरमीडिएट या 10th में होता भी है, ओके, तो वहाँ पे एक सीट लिमिटेड होता है। लेकिन अगर आर्ट्स के बच्चों को देखें तो बहुत ज़्यादा संख्या होती है, इनकी बहुत ज़्यादा संख्या होती है। ओके, अब वैसे सिचुएशन में उन सभी बच्चों में क्या होगा? यही कहेंगे ना, यार मेरा सिलेक्शन पक्का हो ही नहीं सकता, मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि सीट इतना सा है, बच्चे इतने सारे हैं, कहाँ से होगा? तो अगर ऐसे सिचुएशन में ना आप पड़ जाओगे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे आप। इसीलिए भाई मेरे, आप इन सही बातों के बारे में अच्छे से सोचें, विचारें, उसके बाद डिसाइड सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक डिसीजन पूरा का पूरा आपको 3 साल कवर करवाने वाला है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इंटरमीडिएट के ही बच्चे इन सही बातों पे अच्छे से गौर करिएगा। बायोलॉजी, मैथ्स, आर्ट्स, कॉमर्स, आप कौन से पेपर का सिलेक्शन कर रही हो, और उसमें भी जाने के बाद में जैसे आर्ट्स में बहुत सारे पेपर होते हैं, आप कौन सा सब्जेक्ट का चूज़ करते हो। जैसे कि अगर आप सिलेक्शन करते हो तो उसमें इंग्लिश और हिंदी, ये तो सबके लिए कंपलसरी है इंटरमीडिएट में। ओके, लैंग्वेज पेपर है 200 नंबर का, आपको ये चीज़ें ना लेना ही पड़ेगा। बाद बाकी रहा 3 पेपर, तो 3 पेपर वो पेपर सेलेक्ट कीजिएगा जो आपको पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता हो, इंटरेस्टिंग लगता हो, चीज़ें काफ़ी ईजिली चीज़ें या कंटेंट अवेलेबल हो जाते हो आपके मार्केट में। वैसे चीज़ों को ना आप पहले प्रायोरिटी दीजिएगा। ओके, पहले प्रेफरेंस दीजिएगा उन लोगों को कि हाँ भाई ये पेपर का ना बहुत जल्दी हम लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अच्छे ढंग से इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। नहीं तो एक लंबा अरसा बीत जाएगा इस चीज़ के पीछे। अगर आपने गलत सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लिया, आपको उसमें समझ में नहीं आता है। ओके, और तो और अगर चीज़ें मार्केट में ईजिली अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में ना आपके पास में बहुत बड़ा धर्म संकट वाली स्थिति आ जाएगी कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। मम्मी कहती हैं कि मैथ ले ले, पापा कहते हैं बायोलॉजी ले ले, वैसी सिचुएशन में भाई कहते हैं आर्ट्स ले ले, मैं क्या करूं? इसीलिए खुद से सोचिए, किसी और से इस बात के बारे में डिपेंडेंट मत हो जाइए कि आप कहिए हम वही सब्जेक्ट को ले लेंगे। नहीं, आप किसी और पे डिपेंडेंट होकर ये पेपर मत लीजिए। आप खुद से देखिए कि हमारे लिए या मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ें क्या हो सकती हैं, तब जाकर चीज़ों का सिलेक्शन कीजिए। भाई चलिए, तो जिन बच्चों को लगे कि हाँ ये वीडियो हेल्पफुल है, काफ़ी हम लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही मोटिवेटेड या मोटिवेशन के लिए या तो फिर यूँ कहिए एक प्रकार से चीज़ों को जानकारी लेने के लिए या नॉलेज लेने के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, इंग्लिश बाय डीएस।